किम्पिली के पास मैं जमीन पर लेटा हुआ था। अचानक मेरे बिल्कुल बगल में मुश्किल से आधा मीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ आ गया। अगर उस पल उसने हमला किया होता तो शायद मैं वहीं मारा जाता। किस्मत अच्छी थी, उसका पेट पहले से भरा हुआ था। मैंने देखा वो धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर रेंगने लगा। जैसे ही मौका मिला मैं तुरंत उठा और पूरी ताकत से भाग गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक कुछ और इस द्वीप पर मेरा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा जीव जो आधा इंसान और आधा मछली जैसा लगता था। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक सुनसान द्वीप की डरावनी कहानी सुना रहा हूँ जो 2024 की हॉरर फिल्म आइलैंड हंट से प्रेरित है। घना जंगल, सन्नाटा और एक रहस्यमयी मॉन्स्टर। इस कहानी में हर पल डर छुपा हुआ है। कहानी दूसरे विश्व युद्ध के समय शुरू होती है, जब जापानी सेना युद्ध बंदियों को जहाजों के जरिए ले जा रही थी। ये जहाज इतने जर्जर थे कि रास्ते में ही कई लोग मर जाते थे, इसलिए इन्हें नरक के जहाज कहा जाता था। ऐसे ही एक जहाज पर हमला हुआ और वो समुद्र में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अनजान द्वीप पर पाया। मेरे पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी थी और उसी जंजीर का दूसरा सिरा एक ब्रिटिश सैनिक से जुड़ा हुआ था। मैंने उसे हिलाया लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। मुझे लगा वो मर चुका है। जैसे ही मैं जंजीर तोड़ने की कोशिश करने वाला था, वो अचानक जाग गया। हम दुश्मन थे और हमारे बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि समुद्र की चट्टानों के पीछे से कोई हमें देख रहा था। लड़ते लड़ते हम पानी में गिर गए और हमारे जख्मों से बहता खून उस समुद्री राक्षस को खींच लाया। अचानक वो सतह पर आया और मेरे साथ बंधे सैनिक पर हमला करने लगा। वो उसे समुद्र के अंदर खींचना चाहता था, लेकिन हमारे पैरों में बंधी जंजीर ही उसकी जान बचा गई, क्योंकि अगर वो डूबता तो मैं भी उसके साथ चला जाता। मैंने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में गोली चलाई, लेकिन वो जीव बहुत तेज था और बच निकला। गोली की आवाज से डरकर वो कुछ देर के लिए गायब हो गया। उसी पल हमने समझ लिया कि अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि वही रहस्यमयी जीव है। मैं पूरी तरह टूट चुका था और एक पल के लिए मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा, लेकिन उसने मुझे रोका और मेरे परिवार की याद दिलाई। उसने बंदूक और गोली को अलग कर दिया। गोली मेरे पास रही और खाली बंदूक उसके पास। अब हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। धीरे धीरे हमारे बीच भरोसा बनने लगा और हमने खाने की तलाश शुरू की। किनारे आए बक्सों में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन समुद्र ने हमें जिंदा रहने का सहारा दिया। कुछ समय बाद उसने मुझसे पूछा कि मुझे दुश्मन के साथ क्यों बांधा गया था। मैं चुप रहा, क्योंकि सच्चाई ये थी कि मैं अपने ही लोगों की क्रूरता के खिलाफ खड़ा हुआ था और उसकी सजा मुझे इस तरह दी गई थी। आखिरकार हमें एक लोहे की अंगूठी मिली और कई कोशिशों के बाद हम जंजीरों को ढीला करने में कामयाब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो द्वीप और वो रहस्यमयी जीव अभी हमें छोड़ने वाला नहीं था।